अपने पैसों का करिए सही इस्तेमाल, खरीदे अपने खुशियों की चाबी, गाड़ी नहीं अब होगा घर से आपका सपना पूरा। नमस्ते, वेलकम बैक। आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक सही इंफॉर्मेशन, कहां इन्वेस्ट करें, कहां से आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है, कहां इन्वेस्ट करना आपके लिए लॉस हो सकता है और कहां आप इन्वेस्ट करके थोड़ा वेट करिए और आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक जानकारी देने वाला हूं। लैंड खरीदे या फिर खरीदे घर या फिर खरीदे फ्लैट, क्या चीज खरीदना और क्यों खरीदना, क्यों जरूरी है, आपको मैं सब कुछ जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ ही मैं खुद का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करने वाला हूं एंड कुछ कस्टमर का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करने जा रहा हूं जो कि इस फील्ड में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा चुके हैं और या फिर जो इन्वेस्ट करके होल्ड किए हुए हैं प्रॉपर्टी और बेटर रिटर्न के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए आज उसे खरीद के, क्योंकि बाद में आपको ये बेटर रिटर्न देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थंबनेल में जो चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं वो क्यों डाला हुआ है, अपना एक्सपीरियंस आपको आज शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैंने भी जब जॉब अपनी कंप्लीट की थी, उसके बाद जब जॉब लगता है तो हम सबका सपना होता है, हम जैसे यंगस्टर का सपना होता है, काफी ऐसे लोग होंगे आप में भी होंगे जो सबका सपना होता है गाड़ी खरीदने का। मैंने भी वही गलती की थी, वो आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो गलतियां थी। मैंने भी अपने लाइफ में 3 से 4 गाड़ियां इस छोटे से एज में खरीद लिया और वो मेरे लिए वर्थ नहीं था, क्योंकि आज का रेट जो है, गाड़ी आप 6 लाख का खरीदो या फिर खरीदो 10 लाख का, वो आपको हाफ रेट में ही मिलने वाला, या तो बाद में वो भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे मेरा गलत इन्वेस्टमेंट था और ये एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है वो खरीदने के बाद ही मिला है। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए जब घर खरीदी और वो खुशी जो मुझे मिली, उसका गृह प्रवेश करने की खुशी, वो बहुत ही अलग था। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि अगर आप खरीदते हो अपना एसेट, यानी कि घर या प्रॉपर्टी, ये सब एक एसेट है आपका जो भविष्य में आपको काम देने वाला है। और अगर आप खरीदते हो घर के अलावा गाड़ी वगैरह या कुछ भी ऐसी चीजें, बाइक्स वगैरह महंगी महंगी, और वो बाद में आपका वर्थ नहीं देता, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो, आईफोन वगैरह खरीद के, वो सब एक वेस्ट है क्योंकि वो खरीदने के कुछ ही दिन बाद उसकी रेट होगी वो कम हो जाएगी और घर की रेट होगी ऊपर। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है जो मुझे अब पता चला है, क्योंकि जब मैं अपने यंगस्टर लोगों से मिला जो मुझे कांटेक्ट किया खुद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तब मुझे ये रियलाइज हुआ था। तब तक मैंने अपनी कुछ पैसे वेस्ट कर चुकी थी गाड़ी के साथ साथ, और बहुत जगह और भी किया है, बहुत शौकीन था अपने टाइम पे, आप लोग भी होंगे। और वो ही इन्वेस्टमेंट मैंने गलती की और अब उस चीज को पछता के कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग भी ये गलती ना करें। सही इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट करो इन प्रॉपर्टी, चाहे खरीदो लैंड, चाहे खरीदो घर, चाहे खरीदो डुप्लेक्स या बंगलो, जो भी आज के रेट में आपको मिल रहा है, सही रेट में आपको मिल रहा है, जरूरत पे आपको मिल रहा है, खरीद लो बस और इंतजार करो, वो आपको बेटर रिटर्न देके जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, ये आपकी गलती है। अभी खरीदो घर, ईएमआई पे लो भाई, होम लोन अवेलेबल है। मैं अभी वही गलती कर रहा था, उसके बाद मुझे भी समझ में आया कि होम लोन से मैं घर खरीद सकता हूं, तो मैंने वही चीज किया और आज मेरे पास एक एसेट तो कम से कम है। जो मैंने गाड़ियां खरीदी वो रोड पे ही खड़ी रहती है, पार्किंग में खड़ी रहती है, भले मैं चलाता जरूर हूं, बट अगर मैं उसे मार्केट में अभी सेल करने जाऊंगा वो आज हो जाएगी आधे रेट पे, और हो भी गई है। और साथ ही साथ जब मैं उसके और कुछ दिन बाद बेचने जाऊंगा वो और आधी रेट हो जाएगी, तो ये हो गया लॉस। और साथ ही साथ वही अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है जैसे मैंने खरीदी है, तो वो डेफिनेटली मेरे को अब भी करके मिलेगा अगर आज के रेट में ही मैं बेचना चाहता हूं तो भी। तो इसलिए मैं कहता हूं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अ वर्ल्ड। तो अगर आपको खरीदना है प्रॉपर्टी तो हाउसिंग बाजार यानी कि हाउसिंग कंसल्टेंट के अंदर प्रॉपर्टी बाजार लगता है, वहां आप जाइए, वीडियो को टूर करिए, सारे वीडियोस को देखिए, अपने रिक्वायरमेंट को समझिए और हमें व्हाट्सअप करें दिए हुए नंबर पे और आप अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करें। हम आपकी मदद करेंगे आपकी प्रॉपर्टी को बेस्ट से बेस्ट ढूंढ के आपके लिए लाना, और साथ ही साथ होम लोन बेनिफिट्स आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास आईटीआर होना चाहिए 3 साल का होम लोन के लिए, और अगर आप जॉब करते हो तो फॉर्म 16 होना चाहिए 2 साल का, और गवर्नमेंट नौकरी है तो फिर खुद कुछ टेंशन ही नहीं लेना, बस आना है और आपको होम लोन मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी खरीदे, चाहे वो खरीदे फ्लैट, रेंट पे रह रहे हो तो फ्लैट खरीद लो, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, रहना भी उसी में है, बाद में बेचोगे तो रिटर्न भी उसमें अच्छा मिल जाएगा। आज के रेट में कोई अच्छा फ्लैट अगर मिल रहा है, चाहे वो न्यू हो, रीसेल भी बहुत अच्छा कमाई देता है, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो अगर आप रीसेल खरीद रहे हो तो टेंशन मत लो, वो आपको गेटर रिटर्न देके जाएगा बाद में और साथ ही साथ अगर आप जमीन खरीद रहे हो, मैं कुछ लोगों से थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद में आपको शेयर करना, कुछ लोग ऐसे हैं कि मार्केट का रेट जो अभी चल रहा है
उस रेट में यानी कि सस्ते प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, उसके बाद जो उनकी फीचर्स जो ढूंढ रहे हैं वो महंगी प्रॉपर्टी का ढूंढ रहे हैं, तो वो नहीं होता है ना। अगर आप नैनो खरीदने जा रहे हो और फीचर्स ढूंढ रहे हो उसमें कि XUV 700 हो और फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो वाला मिल जाए, तो वो नहीं होगा। सेम एज इट इज प्रॉपर्टी में भी होता है, सेम एज इट इज गोल्ड में भी होता है। 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, सब कुछ का अपना अपना डिमांड्स है। चांदी और सोना में अंतर है, वही मैं लोगों को भी कह रहा हूँ, आप लोगों को भी कह रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी खरीदो, उसकी मार्केट वैल्यू जानो, उसकी रजिस्ट्री कॉस्ट जानो, वहां से आपको पता चल जाएगा सर्किट वैल्यू क्या है। आपको प्रॉपर्टी पसंद आएगी, लेकिन उसके बजट के अकॉर्डिंग पसंद करो तो आपको पसंद आ जाएगी। सभी प्रॉपर्टी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक जमीन है अभी अवेलेबल जो मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, लेमन चिली के पीछे। अगर आप उसे खरीदते हो और उसकी बाउंड्री वगैरह करा के पोजीशन वगैरह ले लेते हो, उसके बाद अगर आज आप 6.5 में खरीद रहे हो उसको कट्ठा, सिर्फ बाउंड्री करा के पोजीशन लेना है आपको, और आप 8 लाख पर कट्ठा बेच सकते हो सिर्फ 1 साल के अंदर। तो इससे बड़ा रिटर्न आपको कहाँ मिल सकता है? ये जमीन आप लोग नहीं खरीद रहे हो, यही मैं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे कि एक 2 BHK का फ्लैट अभी अवेलेबल है धैया लोकेशन के अंदर, न्यू प्रॉपर्टी है, पूरे बिल्डिंग में सोल्ड हो गया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, फर्स्ट फ्लोर पे है, 1065 स्क्वायर फीट जैसी बड़े साइज की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, सिर्फ 27 लाख में, कार पार्किंग वगैरह सब कुछ के साथ है, वो भी उसमें भी कुछ निगोशिएबल होने के चांसेस अवेलेबल है। और वो प्रॉपर्टी आप मिस कर रहे हो, बाद में यही आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला है। जैसे जैसे धैया डेवलप हो रहा है, प्रभातम मॉल के वजह से मार्केट वैल्यू और ऊपर जाएगी। और साथ ही साथ हीरापुर में भी एक रीसेल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वो भी आप नहीं खरीद रहे हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी में आज इन्वेस्ट करो, बाद में बहुत बहुत एंड बहुत रिटर्न मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, गाड़ियों का शौक है वो रखो, बट पहले एक प्रॉपर्टी खरीदो, उसके बाद अपने सपनों को जरूर पूरा करें। जो गलती मैंने की, पहले मैंने घर खरीदने के बजाय मैंने गाड़ियों में इन्वेस्ट किया, साथ में कुछ शौक्स अपने पूरे करने में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जब घर खरीदने की बारी आए तो डाउन पेमेंट कम था मेरे पास, तो लोन ज़्यादा लेना पड़ा, उसकी वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो पैसे को सेव करो, फालतू पैसों में मत इन्वेस्ट करो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो डाउन पेमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट जमा करो कि लोन का इंटरेस्ट आपको कम लगे, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो कि बाद में आपको बेटर रिटर्न मिले। आपके फैमिली मेंबर्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो रैदर देन आप घर, और रैदर देन आप गाड़ी खरीदते हो। तो ये बात तो मैंने जज कर लिया कि मैंने कितनी भी गाड़ी खरीदी, लोगों ने कुछ नहीं बोला, सबको लगा कि बस ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। बट जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी जो शाबाशी मिली वो बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, और मुझे खुद में भी वो प्राउड फील हुआ जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद फील होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, गृह प्रवेश करने का सोचो गाड़ी का पूजा करने से पहले, और बाकी कोई चीज़ करने से पहले। तो हाउसिंग कंसल्टेंट करिए सब्सक्राइब। जो भी चीज़ आपको समझ में आती है तो प्लीज़ व्हाट्सअप करें हमें और अपने रिक्वायरमेंट शेयर करें। मैं आपको प्रॉपर्टी ज़रूर भेजूंगा जो आपके रिक्वायरमेंट की होगी। और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है मार्केट में, और धनबाद जिस तरह से अंडर डेवलपमेंट से डेवलप की तरफ बढ़ रहा है, अगर आप अंडर डेवलपमेंट में कोई चीज़ खरीदते हो तो फिर डेवलप के लिए इंतजार करो, बहुत रिटर्न मिलने वाला है, बहुत से बहुत ज़्यादा। तो बस इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, हाउसिंग कंसल्टेंट को करिए सब्सक्राइब, हम हमें फॉलो करते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।